सभी साथियों को अजय सैनी का प्रणाम। आज 12 फरवरी फादर साहब की 72वीं जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा से यही दुआ करता हूँ वो जहाँ पर भी हैं हम पर आशीर्वाद ऐसे ही बनाकर रखें। फादर साहब का जन्म 12 फरवरी 1952 को शाहबाद मारकंडा की पवित्र धरती पर हुआ। नवंबर 1970 को रोहतक में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट लाल टंकी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया वर्क इंस्पेक्टर के पद पर। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अपने पब्लिक हेल्थ परिवार के लिए कभी भी बीच में प्रमोशन नहीं ली। कई बार उनको लेटर आए कि आपको प्रमोट कर दिया गया है। उन्होंने 39 साल एक ही कुर्सी के ऊपर वर्क इंस्पेक्टर के पद पे कार्य किया और 28 फरवरी 2010 को वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर रेड क्रॉस के साथ मिलकर कंप्यूटर सेंटर बनाए और अब जीडीएस परिवार के अंदर उन्होंने जीडीएस गुरुकुल की स्थापना की। तो चलिए आज उनकी जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं वो खुश रहें और हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। ये फादर का वो परिवार है जिसके साथ हम पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पहले के इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब हम मिलवाते हैं प्रधान तेज सिंह रंगा जी से। सैनी साहब ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में ही हैं। जब जब उनकी याद आती है तो हमारे भी कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे बीच में विजय सैनी जी, तहसीलदार दिल्ली सरकार और एक्स प्रेसिडेंट सैनी एजुकेशन सोसाइटी पहुँचे हैं। इनका यहाँ पहुँचने पर हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। और फादर साहब के पिछले 30 सालों से ये मित्र हैं। अजय जी का धन्यवाद और आप सभी का भी कि आज हमारे मार्गदर्शक गुरदयाल जी का जन्मदिन है। अभी मैं रास्ते में आते हुए भी कुछ उनकी यादों में खोया हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया, शायद लगभग 20 साल से मेरा उनसे संपर्क हुआ था और वो भी हमारे एक साथी थे उनके थ्रू। तो स्टार्टिंग में तो मैं उनको पंजाबी समाज से समझता था। तो किसी ने मुझे कहा कि भाई इनकी भी वोट बनवा दो अपने वहाँ। मैंने कहा जी इनकी नहीं बन सकती वहाँ, तो मतलब सैनियों की वोट ही बननी है, सैनी संस्था की बात कर रहा हूँ भाई। तो उन्होंने कहा ये भी सैनी है। मैंने कहा जी अच्छा। तो हालांकि मुझे विश्वास था भी नहीं हुआ, लेकिन जब काफ़ी वो मिलते जुलते रहे तो इस तरह से मेरी उनसे परिचय हुआ, उनसे एक साथ उनका हुआ। फिर जब कभी भी मैं वहाँ अपनी संस्था में किसी भी तरह का कार्यक्रम होता था तो जो रेगुलर इनवाइट होते थे उनमें से वो होते थे और एक पूरी टीम थी। तो सभी आते थे और हौसला बढ़ाते थे। लेकिन उनमें जो विशेष बात थी, देखो हौसला तो सभी बढ़ाते ही है, जो शुभचिंतक होते हैं आते भी वही है। एक बार मुझे ध्यान है कि एक कार्यक्रम में कुछ कमी हुई मेरे से, हालांकि मेरे नोटिस में नहीं रही और वो कभी और कई लोगों के नोटिस में आई, लेकिन किसी ने मुझे वो नहीं बताया कि भाई ये कमी रही। अकेले उन्होंने मेरे से जिक्र किया अकेले में कि भाई आज कार्यक्रम में है ना ये कमी रही मेरे हिसाब से। और मैंने भी गौर किया, वाकई में ये इतनी बड़ी कमी हुई और किसी ने मुझे बताया नहीं। जो और भी जो हर वक्त मेरे साथ रहते थे उन्होंने भी नहीं बताया। तो मेरा जो ये सब ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ, उससे जो सच्चा शुभचिंतक होता है वही आपको आपकी कमी के बारे में उसका मकसद ये होता है आगे से और सुधार हो और हमारे जो साथ वाले और आगे बढ़े। यही उनका मकसद था और वो मुझे समय समय पर राय देते भी रहते थे और मैं उनसे लेता भी रहता था। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा या मेरे आगे वहाँ जो लगातार 3 क्रम 9.25 साल में सैनिक संस्था प्रधान रहा, जितने काम ये सारा समाज या जो शहर हमारे से वहाँ से परिचित है वो सभी का मानना ये है कि उस
कार्यकाल में सबसे ज़्यादा काम हुए सैनिक संस्था में, उसके दो ही रीजन थे जो मैं आज भी अपनी समीक्षा करता हूँ, इतने काम मैं कैसे कर पाया या मेरी मैनेजमेंट कैसे कर पाई। एक तो ये था कि जो सरकार थी उनका हमें भरपूर सहयोग मिला, कभी सरकार की तरफ से मेरे संस्था के काम में या जिस काम के लिए मैं गया कभी नहीं हुई। लेकिन उससे बड़ा काम जो मैं समझता हूँ, जो गुरदयाल जी जैसे हमारे शुभचिंतक थे उनके भी दिमाग चलते थे और वो समय समय पर ये राय देते रहते थे कि अभी संस्था में हमने ये काम करना चाहिए, ये इस तरह से बढ़िया या संस्था इस तरह से आगे जाएगी। वे जो कुछ चुनिंदा ऐसे आदमी थे जिन्होंने मुझे समय समय पर गाइड किया और उनकी गाइडेंस के हिसाब से मैं चला और सरकार से सहयोग मिला। उसी वजह से हमारी मैनेजमेंट संस्था को इतनी आगे ले जा पाने में सफल हुई। अब हमारे बीच हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष व्यापार मंडल गुलशन डंग जी पहुँचे हैं। उनका यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। ये बाबूजी के साथ, फादर साहब के साथ पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। इनके फादर और हमारे फादर एक अच्छे मित्र रहे हैं और हमारे फादर साहब कहते थे कि 50 दोस्तों की आवश्यकता नहीं होती, एक दोस्त के साथ अगर आप 50 साल बिता लोगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अच्छी और बेहतरीन हो जाएगी। उन्हीं लक्ष्य कदम पे चलते हुए आज हम एक कार्य कर रहे हैं। यही हम दुआ करते हैं कि हमारी जो मित्रता है हमारे आने वाले बच्चों तक बनी रहे। अब हम मिलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डंग जी से। बहुत ही आदर व मान की जो हमारे सम्मानित स्वर्गीय श्री गुरदयाल सैनी जी के धर्मपत्नी जी, हमारी आंटी जी और सम्मानित सदन हमारे छोटे अजीज अजय सैनी जी, जिससे तरह मेरे से पूर्व हमारे भाई विजय सैनी जी जो सैनी संस्था के एक बहुत ही काबिल प्रधान रहे हैं और समाज के लिए बहुत ही काम किया है। आपके सामने इन्होंने श्री गुरदयाल सैनी जी के उनकी सारी जीवनी पर प्रकाश डाला और ये बात सच है कि जिस तरह अजय सैनी हमारा छोटा भाई, हम जाते हैं घर में, आज बात हो रही थी कहाँ जा रहे हो, जेडीएस स्कूल में जा रहे हैं, तो मिसेस कहने लगी अभी आप थोड़े दिन पहले भी गए थे। मैंने ये कहा कि भाई जब आजकल EW का जमाना आ गया है तो गाड़ियाँ रिचार्ज करनी पड़ती हैं, तो ये अजय भाई के पास आकर हम फास्ट रिचार्ज हो जाते हैं। इसके अंदर ये इतनी ऊर्जा है, हमारे आने का मन करता है कि ये प्रोग्राम खत्म होता था लेकिन हम इंतजार करते हैं अजय भाई हमें कब बुलाएं। तो ये बहुत ही बधाई के पात्र है हमारा भाई इस ऊर्जा के साथ, और बड़ी स्वाभाविक बात है ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद निश्चित तौर पे उन बुजुर्गों का देन है जो इसके ऊपर बना हुआ है। आज हम एजुकेशन की बात करें, हम बच्चों को किताबें तो दुनिया पढ़ती है, बच्चे पढ़ जाते हैं, नौकरियां भी करते हैं, पोस्टों में भी चले जाते हैं। आपके संस्कार, आपकी जो ग्रूमिंग है वो बड़ी मायने रखती है कि वो आपने कहाँ से की और किस शेप में की और किस माहौल में की। आज जब हम कहते हैं साइंटिफिकल बात भी है ना, ये पुरानी चीज इनके डीएनए में है, तो डीएनए में इस तरह होती है कि जो आप करते हैं, माँ बाप करते हैं, घर का जो माहौल होता है, बच्चे को वो उसी के अंदर अपने आप स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि हम भी हमारे जो माँ बाप करते थे वो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो जिस तरह सैनी साहब ने जो इनको मार्गदर्शन किया, अजय भाई उसी ट्रैक पर चलकर, उसी लाइन पर चल के आज समाज की सेवा कर रहा है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी स्वाभाविक बात है। बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा टीचर, हमारा डायरेक्टर, हमारा जो फाउंडर्स है वो माँ बाप की कितनी सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उन बच्चों के अंदर भी जाती है, उनके भी अंदर ये संस्कार जाते हैं कि हमारा एक शिक्षक ये एक ऐसा काम कर रहा है। हमारे जहन में भी ऐसी बातें जब हम पढ़ा करते थे
तो हमें शिक्षक की बातें बड़ी जल्दी दिमाग में जो करते थे हमारे अंदर आ जाती थी। तो इस मामले में भी मैं अजय भाई को बधाई देता हूँ। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर सोसाइटी, बच्चों के फ्यूचर के लिए। और ये मैं कहता हूँ कि डायनामिक चेंज रहेगा, ये बुलंदियों को छुएगा, ये हमारी इसको आशीर्वाद भी है, छोटे भाई को हमारी दुआ भी है, जिन्होंने माँ बाप की सेवा की है। वो मैं भी सैनी साहब को पता है कि पीछे उनका हमारे फादर साहब के साथ, बाबूजी के साथ हमारे इतना संबंध था। मैं सिर्फ 17 साल का था जब हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो वो संस्कार हमारे फादर साहब ने जो दिए वो आज तक हमारी पीढ़ियों तक हमारी एफडी है और चल रही है आगे, कि हम समाज में स्थान बना पाए हैं। जिस परिवार के ऊपर, जिस बच्चों के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है वो कभी भी मार नहीं खा सकता, वो बुलंदियों पर ही जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ श्री गुरदास धड़ जी को पुनः आज उनकी जन्म पुण्यतिथि पर उनको नतमस्तक होता हुआ अजय भाई को और आंटी जी को, आंटी जी हमेशा इनके साथ है, इनको जो है बधाई देता हूँ। निरंतर एग्जिस्टिंग तरीके से ये मेहनत पे लगा रहता है बड़े जील और जोश के साथ, और ये इसका जोश बना रहे, इसका बना रहेगा तो हमारा भी बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, फादर के साथ बिताए हुए हर एक पल जो उन्होंने एक बड़े भाई की तरह, एक साई की तरह मेरे साथ चलकर मेरे साथ बिताए हुए पल हैं, उसकी कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और ये तस्वीरें नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो मुझे मोटिवेशन हमेशा देती रहेंगी। धन्यवाद। ते सूरज से ये तेज हवा है, ये जमाने से तेरे लिए आएंगे, बचाएंगे तुझे डूब जाने से। ओ रहना तेरे साथ है मैंने, ओ छूने तेरे हाथ है मैंने, ओ पूजा तेरी करनी है हर दिन रात है मैंने। हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, हो यूं ही रोने नहीं दूंगा, मैं जब तक जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे, अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुनिया जला देंगे।